देखिए आज अपन बात करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, क्यों है, इस पे अपन समझेंगे। देखिए मूल बात शुरू कहाँ से होती है। देखिए जो कंपनी रहती है, हर कंपनी अपने कुछ टारगेट सेट करती है। टारगेट किस बारे में, कि हम कितनी सेल करेंगे और कितना प्रॉफिट कमाएंगे। यानी वो एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस साल हम इतनी सेल करेंगे, इतना प्रॉफिट करेंगे, और अब अगर सेल आपको करनी है तो आप प्रोडक्शन भी करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर प्रोडक्शन आप करेंगे तो उसके लिए आपको मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, लेबर रिक्वायर्ड होगा और ओवरहेड रिक्वायर्ड होंगे। हम जानते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हम पढ़ के आते हैं तो हमें पता है कि मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, दीज आर द थ्री थिंग्स जो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप समझो कि अगर मटेरियल की जो कॉस्ट लगने वाली है वो ज़्यादा लग जाए, या लेबर की जो कॉस्ट है वो जितनी सोची थी उससे ज़्यादा लग जाए, या जो ओवरहेड है वो ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा। तो होगा बेटा ये कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, और प्रोडक्शन कॉस्ट अगर आपकी बढ़ गई तो फिर हो सकता है कि आप अपना सेलिंग प्राइस बढ़ा दें, और जब आप अपना सेलिंग प्राइस बढ़ा दें तो हो सकता है कि चूंकि आपका माल महंगा है तो बाज़ार में आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो गिर जाए, और अगर डिमांड गिर गई तो जो प्रॉफिट के आपने सपने देखे हैं हो सकता है वो सपने चकनाचूर हो जाएं। कि सर क्या बोल रहे हो। हाँ बेटा, अगर आपने कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं किया, इट विल लीड्स टू प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीजेस, और अगर प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गई तो आप थोड़ा मुनाफा तो कमाओगे, तो आप एक सेलिंग प्राइस रखोगे जो उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन अगर दूसरे लोगों ने कॉस्ट कंट्रोल कर लिया तो उनका सेलिंग प्राइस क्या होगा, आपसे बेटर, आपसे सस्ता। आप इसे यूं समझो कि मोबाइल में प्लान आते हैं, एयरटेल अपना प्लान बेचता है, आइडिया अपना बेचता है, जियो अपना बेचता है, या कोई और प्लेयर कुछ और बेचता है। ग्राहक क्या करता है, कंपेयर करता है। कंपेयर में अधिकतर वो चुनता है जो सस्ता होता है। अधिकतर जनता को अगर सेम क्वालिटी है, मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा कि डिफरेंट क्वालिटी हो, तो क्योंकि अलग क्वालिटी होने पे तो ग्राहक अलग पैसा दे देता है, लेकिन अगर सेम क्वालिटी हो तो ग्राहक डेफिनेट सस्ती चीज़ ही खरीदेगा। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ कि या आप क्या करना चाहेंगे कि आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल में करना चाहेंगे। कंट्रोल में करने से क्या मतलब है, आप चाहेंगे कॉस्ट उतनी ही लगे जितनी सोची है, ताकि आपकी चीज़ें आगे डिस्टर्ब ना हो जाए। ओके, तो अब आप समझो कि हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, पहले से ही स्टैंडर्ड सेट कर देंगे। हमारे जो प्रोडक्शन के तजुर्बे रहे हैं उस प्रोडक्शन के तजुर्बे के आधार पे हम पहले से ही स्टैंडर्ड सेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर हमें 1 किलो कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए हमें कितना मटेरियल चाहिए रहेगा, ये हम पहले से तय कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमें एक शर्ट बनाना है और हमने अपना स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि अगर एक शर्ट बनाना है तो उसमें 2 मीटर कपड़ा हम लगाएंगे। अब अगर मान लीजिए ये सेट है तो जो अपने पास काम करती है लेबर वो संभाल के काम करेंगे। हालांकि उसके बावजूद ये हो सकता है कि जैसे आपने शर्ट 100 तैयार किए और ऐसा हो सकता है कि 220 मीटर कपड़ा लग गया, तो थोड़ा नुकसान तो हो ही गया। क्यों? क्योंकि एक शर्ट में 2 मीटर लगना चाहिए था, तो इस लॉजिक से जाएं तो 100 शर्ट पे 200 मीटर लगना चाहिए था। लेकिन अगर 200 मीटर की जगह 220 मीटर लग गया, एक्स्ट्रा क्वांटिटी आपने यूज कर ली, तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है बेटा, तो अब आप ये समझिए कि इस चैप्टर में हम पहले मटेरियल के जो वेरिएंस होते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस निकालने वाले हैं। हम ये समझेंगे, वेरिएंस क्या वर्ड है, कि जो आपने कॉस्ट सोची उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट, और जो कॉस्ट एक्चुअल में आई वो है आपकी एक्चुअल कॉस्ट। और इन दोनों में अगर कोई अंतर है
तो वो अंतर है वेरियांस, जिसे हिंदी में अपन कह सकते हैं विचरण। हालांकि ये जो वेरियांस है ये दो तरह का हो सकता है, इट मे बी फेवरेबल एंड इट मे बी एडवर्स। यानी हो सकता है कि आपने जितना कॉस्ट सोचा उससे कम में काम हो जाए, 1000 रुपये लगेंगे लेकिन 980 में काम हो जाए, तो आप 20 रुपये प्लस में रहेंगे, तो ये फेवरेबल वेरियांस है। और हो सकता है आपने 1000 सोचा और 1030 रुपये लग गए, तो आप 30 रुपये माइनस में जाएंगे, तो ये एडवर्स पोजीशन है। सो बेसिकली अगर मैं एक बात बताऊँ एक और, तो प्रॉफिट अचीव करते समय प्रॉफिट का जो वेरियांस होता है, अगर हम अपना लक्ष्य प्रॉफिट को माने, अगर हम अपना उद्देश्य पर्पस प्रॉफिट को माने, तो प्रॉफिट को डिस्टर्ब करने के लिए दो चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। एक होता है कॉस्ट वेरियांस और एक होता है सेल वेरियांस। कभी कभी जो हम कॉस्ट सोचते हैं उससे ज़्यादा या कम कॉस्ट लग जाती है, और जितनी सेल हम सोचते हैं उससे ज़्यादा या कम हमारी सेल हो जाती है। चूंकि ये जो दोनों सेल हैं इनका एंड नतीजा, एंड कहें प्रभाव प्रॉफिट पे आता है। तो वेरियांसेस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉस्ट वेरियांसेस, एक होते हैं सेल्स वेरियांसेस। अगेन कॉस्ट वेरियांस के अंदर होता है मटेरियल वेरियांसेस, लेबर वेरियांसेस, ओवरहेड वेरियांसेस, और सेल के अंदर हम एक ही निकालते हैं, सेल वेरियांसेस। कुछ ऑथर्स सेल्स के बजाय एक सेल मार्जिन वेरियांस होता है वो निकालते हैं। और इंटरनल बात यह है कि जब भी आप कोई वेरियांस निकालने जाएंगे तो फेवरेबल या एडवर्स कुछ भी आ सकता है। ये मैंने आपको ऊपर का बात बताया, अभी अच्छे से जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब समझ आएगा। तो अब मैं ये जो शर्ट वाला एग्जांपल है वो आपको लेके बताता हूँ। मान लीजिए एक कंपनी है और बड़े लेवल पे प्रोडक्शन वगैरह करना चाहती है। उसने एक अंदाज़ा लगाया कि एक शर्ट 2 मीटर कपड़े में बन सकता है, ठीक है। तो उसने अपना स्टैंडर्ड यूँ सेट किया, बेटा देखना, कि एक शर्ट इक्वल्स टू 2 मीटर एट द रेट 60 रुपये पर मीटर। उसने कहा कपड़े की अपन ऐसी क्वालिटी लगाएंगे जो 60 रुपये में मिल जानी चाहिए। ओके, ठीक है साहब। उसके बाद रियल ग्राउंड पे प्रोडक्शन शुरू हुआ। आप देखिएगा कि जब रियल ग्राउंड पे प्रोडक्शन हुआ तो ऐसा हुआ कि इन्होंने 1000 शर्ट तैयार किए, 1000 शर्ट तैयार किए, लेकिन हमने ये देखा कि इन्होंने 2200 मीटर कपड़ा यूज़ किया, और ये भी इन्होंने देखा कि इनको 65 रुपये की रेट पर बाज़ार में उसे लेना पड़ा। ऑल्दो उन्होंने सोचा था 60 में मिल जाएगा, लेकिन 65 में मिला। तो यहाँ क्या हुआ, प्राइस में वेरियांस आ गया। और आप देखो, अगर एक शर्ट में 2 मीटर लगता है तो 1000 शर्ट में लगना चाहिए था 2000 मीटर। हाँ सर, सही बात है। तो आप क्वांटिटी के मामले में मात खा गए आप, यानी कंपनी। जो काम 2000 मीटर में हो जाना चाहिए था वो 2200 मीटर माल लग गया। माल मतलब ज़्यादा आपने काम ले लिया। जो आपके टेलर हैं जो वहाँ पे सिलाई करते हैं, वो उनको शायद काम ढंग से नहीं करने आता, या जो मटेरियल की क्वालिटी आपने सोची थी वो 19-20 हो गई। देयर आर न्यूमरस रीज़न। एक्चुअली जो ऊपर टॉप मैनेजमेंट बैठता है ना, वो इन सब चीज़ों को कंसीडर करेगा कि माल जितना लगना चाहिए था उससे ज़्यादा क्यों लगा। जब प्राइस 60 रुपये में लगभग हो जाना चाहिए था तो 65 रुपये क्यों लगा। और चलो अब अगर ये हो गया तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। तो अब आप समझिए, एक वर्ड होता है कॉस्ट। कॉस्ट कैसे क्रिएट होती है, क्वांटिटी से और प्राइस से। ये एक बुनियादी बात समझ लीजिए। कॉस्ट हमेशा क्रिएट होती है क्वांटिटी और प्राइस से। फॉर एग्जांपल, आपने 5 किलो फ्रूट खरीदा और फ्रूट है 80 रुपये किलो, तो आपकी कॉस्ट आएगी 400 रुपये। अब अगर आप बोलो नहीं मेरे को तो 10 किलो फ्रूट चाहिए, 10 किलो फ्रूट चाहिए, तो आपकी कॉस्ट आएगी 800 रुपये। मेरा कहने का मतलब है कॉस्ट कैसे बनती है, क्वांटिटी से और प्राइस से। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले अपन जो निकालेंगे ना, उसका नाम है मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटीरियल M, कॉस्ट C, वेरिएंस V, MCV।
तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का जो फॉर्मूला होगा बेटा वो होगा एस क्यू मल्टीप्लाई एस पी माइनस ए क्यू मल्टीप्लाई ए पी। कि सर अब ये क्या है? एस क्यू का मतलब है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड अगर उससे सोचें, अगर हम एज पर द स्टैंडर्ड सोचें तो 2000 मीटर कपड़ा लगना चाहिए। एक शर्ट में 2 मीटर लगता है, तो उसी लॉजिक को कंटिन्यू करें तो आपका 2000 मीटर कपड़ा लगना चाहिए। और उसका स्टैंडर्ड प्राइस क्या था? 60 रुपया। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 2200। एक्चुअल प्राइस क्या है? 65। अगर आप बात समझें तो क्वांटिटी को प्राइस से मिला के बनता है कॉस्ट, और क्वांटिटी और प्राइस को इंटू कराने में बनता है कॉस्ट। तो हम हकीकत में क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर कर रहे हैं। अगर बात करें स्टैंडर्ड कॉस्ट तो वो थी 1,20,000। कि सर हमें समझ नहीं आ रहा सर, रुक जाओ। नहीं, अभी आप सुन लीजिए एक बार, फिर आप पॉज करके दोबारा सुनिएगा, तिबारा सुनिएगा, और अभी क्वेश्चंस और भी आएंगे। ये है 1,20,000 रुपया, और ये है आपका 65, 130 और 130, 143 हो गया ये। ओके, 22 इंटू 65, 22 पंजे 110, और बाकी बच गया 11, 22 छिंग 132 और 11 143। ओके, मेरे अकॉर्डिंग 23,000 रुपये का नुकसान हो गया है। ये माइनस का 23,000 आया है। लास्ट लाइन में आते आते आप लिख देंगे 23,000 ए इज द सिंबल ऑफ एडवर्स, एडवर्सिटी, खराब, प्रतिकूलता। किसका खत्म हो गया? नहीं, अभी तक हम इस बात पे पहुंचे हैं कि जो काम 1,20,000 में होना चाहिए था वो 1,43,000 में हुआ है, और 23,000 की एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है। अब क्या होगा? अब एनालिसिस होगा, पोस्टमार्टम होगा कि ये नुकसान कैसे हो गया, तुम काम ढंग से नहीं करते। तो यहाँ पे अपन निकालेंगे प्राइस वेरिएंस। ये लिखा बेटा मैंने मटेरियल, ये लिखा मैंने प्राइस, और ये लिखा वेरिएंस। अब प्राइस को कंपेयर करेंगे तो एक तरफ तो अपन लिखेंगे एसपी स्टैंडर्ड प्राइस, एक तरफ लिखेंगे एपी एक्चुअल प्राइस, और एक तरफ मल्टीप्लाई करेंगे एक्यू एक्चुअल क्वांटिटी। ओके, इजीली स्टैंडर्ड प्राइस। अब अगर आप स्टैंडर्ड प्राइस देखें तो स्टैंडर्ड प्राइस था शर्ट का या कपड़े का 60 रुपये, और जो एक्चुअल प्राइस है वो है 65 रुपये, और जो क्वांटिटी है वो है एक्चुअल क्वांटिटी 2200। आप -5 आया यहाँ पे, और इसे 2200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,000 आया माइनस का। अल्टीमेटली आप लिखेंगे 11,000 एडवर्स। तो हम कहाँ पहुँचे कि 11,000 प्राइस की वजह से नुकसान हुआ। यानी 60 की चीज़ हमने 65 में खरीदी, प्राइस हमने ज़्यादा दिया, इसलिए हमें 11,000 का नुकसान हुआ। आगे देखिए, मटेरियल को अपन क्या करते हैं? यूज। तो यहां से एक वर्ड होता है यूसेज, यूसेज का यू, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब यूज किसको करते हैं? क्वांटिटी को। अब आप कंपेयर करेंगे किस में? क्वांटिटी में। पहले कंपेयर किस में किया? प्राइस में। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी को आप कंपेयर करेंगे। ओके, जहां स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी है या होनी चाहिए 2000 मीटर, वहीं एक्चुअल क्वांटिटी दैट हैव बीन यूज्ड वो है 2200, माइनस का आया 200, और जो स्टैंडर्ड प्राइस था वो है 60, ये आया 12,000 माइनस का, यानी 12,000 एडवर्स। कि सर इसका मतलब ये है क्या कि हमें 23,000 का नुकसान तो ये हो गया, 11,000 का नुकसान ये हो गया, 12,000 का नुकसान हो गया? नहीं, हमें टोटल 23,000 का नुकसान हुआ है। इसमें से 11,000 का नुकसान प्राइस की वजह से हुआ है, और 12,000 का नुकसान क्वांटिटी की वजह से हुआ है। यानी हमने महंगा माल खरीदा है और हमने ज़्यादा माल लगाया है। यानी हम कह सकते हैं हमारे बंदे काम करने में लापरवाह हैं, और हमारा जो परचेज डिपार्टमेंट है वो भी बहुत स्मार्ट नहीं है, और 60 रुपये वाली चीज़ 65 में लेके आ गया है। इससे टोटल नुकसान ये हुआ कि मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई। अब आप इमेजिन कीजिए आगे से आगे क्या होगा? मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी तो इससे
लेबर और ओवरहेड का कुछ नहीं कहते, पर अगर मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी तो ओवरऑल आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो आपको सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, और सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, और हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर ने सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ाया तो फिर हो सकता है आप मार्केट से धीरे धीरे आउट होने लग जाओ। तो डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भारी चीज़ें हैं, इसलिए इन चीज़ों को स्टडी करना ज़रूरी है। चलिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीखेंगे। वैसे अभी इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैं कवर करूंगा वो है सिंगल इनपुट वाले क्वेश्चन। कि सर सिंगल इनपुट मतलब इसमें क्या है, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसके लिए आप एक ही तरह का माल लगाओगे, और अगला जो वीडियो आएगा उसमें क्या होगा, प्रोडक्शन करने के लिए आप 2 तरह का या 3 तरह का माल लगाओगे। अभी तो पहला ही क्वेश्चन है, देख लो। द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड शोज द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ ग्राउंडनट ऑयल। ऑयल तेल और ग्राउंडनट यानी मूंगफली का तेल। ओके, अपन तो देसी भाषा में लिखते हैं कि भाई साहब ये लोग मूंगफली का तेल बनाते हैं, ऑयल मैन्युफैक्चरर कंपनी है, और ये जो डेटा है वो 1 किलो के लिए है। इन्होंने नीचे बुलाया क्वांटिटी 5 kg ऑफ 25 रुपये पर किलो, यानी इनको लगता है कि 1 किलो तेल निकालने के लिए हमें 5 किलो मूंगफली चाहिए जो कि 25 रुपये किलो आएगी। आराम से आप ठहर के कहानी सोच लो, आप ऑयल बनाते हो, 1 किलो ऑयल अगर चाहिए तो उसके लिए 5 किलो सीड बीज मूंगफली लगेगी। 1 किलो के लिए ये है, ये आपने सब सोच रखा है, तो इसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं। ठीक है, लाइफ में भी अपने स्टैंडर्ड अपने को सेट करने चाहिए और फिर एक्चुअल में कोशिश करनी चाहिए और अच्छा करने की। खैर, एक्चुअल प्रोडक्शन डेटा फॉर द मंथ ऑफ फरवरी आर आउटपुट ड्यूरिंग द मंथ 1000 kg, क्वांटिटी यूज्ड 5500 किलो। जो फरवरी महीने का इन्होंने रिकॉर्ड लिया और फरवरी में जो आउटपुट निकला वो है 1000 kg। 1000 kg कि सर इन्होंने 1 किलो के बाद, देखो इन्होंने 1 किलो का स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। अब कोई इतनी बड़ी कंपनी 1 किलो तेल थोड़ा ना बनाएगी, इन्होंने 1000 किलो तेल बनाया, ये सच है। और ये भी सच है कि 5500 किलो क्वांटिटी इस्तेमाल की, और ये भी सच है कि जो प्राइस ऑफ ग्राउंडनट है वो है 26 रुपये। अब आप 2 मिनट इसको सोच लो। अगर मैं आपको कहूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चनों में आप क्या करना, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आंसर बहुत इजीली निकलता है, बट पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना। आप समझो लॉजिक, अगर 1 किलो में आपको चाहिए कितनी, 5 किलो मूंगफली, ठीक है, तो 1 किलो में 5 किलो, तो 1000 किलो में 5000 किलो मूंगफली ग्राउंडनट शुड बी यूज्ड एट द रेट 25, जबकि 5500 kg एट द रेट 26। ये है सपना, है अरे सपना, और ये है हकीकत। ये सपना तो क्या, ये है प्रमाप, हिंदी में बोलते हैं प्रमाप, स्टैंडर्ड्स। जो हमने सोचा था उस हिसाब से, जो हमने सोचा था उस हिसाब से 5000 किलो लगना चाहिए। अब मैं बहुत ज़्यादा बार बोल रहा हूँ, और एक्चुअल में लगा कितना, 5500। अब आप सुन के मेरी बातें बोर हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले निकालना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ऐसे सोचना कि कॉस्ट कैसे बनती है, कॉस्ट बनती है क्वांटिटी और प्राइस से, क्वांटिटी से और प्राइस से। तो आपको करना है SQSP और इस तरफ करना है AQAP। कि सर याद नहीं रहेगा, हमें सब याद रह जाता है, किसी रट्टा वट्टा तरीके में मत पढ़ना। ये तरीका बढ़िया तरीका है, तब तरीका क्या है, तो लॉजिकल तरीका है। ये जो है ये है स्टैंडर्ड कॉस्ट, और ये जो है वो है एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट मैंने बताया कैसे बनती है, क्वांटिटी और प्राइस से। तो एक तरफ आपके लेफ्ट हैंड पे आप स्टैंडर्ड रखना और राइट हैंड पे एक्चुअल रखना है। इससे आपको हमेशा ढूंढने नहीं पड़ेंगे कौन सा SQ कौन सा वो, एक बार, है ना। तो 5000 किलो 25 रुपए के हिसाब से 1.25 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए में काम हो जाना चाहिए था। और हमने 5500 मल्टीप्लाई 26 बने 130 और 130 143, हमने 1,43,000 दे दिया। यानी जो
जो प्रोडक्शन 1,25,000 में होना चाहिए था वो आपका हुआ है 1,43,000 में, तो आपका 18,000 मामला माइनस में चला गया है, इसे आप 18,000 एडवर्स शो करोगे। फिर आप ढूंढना चाहोगे ये 18,000 माइनस में क्यों आया, तो फिर आप चाहो तो एक लाइन ऐड लिखना, दिस इज ड्यू टू, ये हुआ है, दिस इज ड्यू टू वाई। तो कॉस्ट के जिम्मेदार दो ही फैक्टर होते हैं, प्राइस फैक्टर और क्वांटिटी फैक्टर। तो प्राइस, ये लिखा मैंने मटेरियल, ये लिखा प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब आपको क्या करना है, प्राइस कंपैरिजन करना है, एक तरफ एसपी लेना, एक तरफ एपी लेना, तभी तो कंपेयर होगा। तो एसपी में से एपी हटाना है। और एक याद रख लो, आप फॉर्मूले को याद करने का तरीका बता रहा हूँ, हमेशा एस आगे आता है, हमेशा एस आगे आता है, इससे आपको ठीक रहेगा मामला। एसपी माइनस एपी गुणा एक्यू। अब स्टैंडर्ड प्राइस 25, एक्चुअल प्राइस 26, एक्चुअल क्वांटिटी 5500, माइनस का 1 इंटू 5500 इक्वल टू माइनस का 5500 बराबर 5,500 एडवर्स, 5,500 एडवर्स। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है 5,500 एडवर्स। इसके बाद हम निकालेंगे एक और फैक्टर। एक और फैक्टर क्या होता है, क्वांटिटी। क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, यूज। मटेरियल यूज, यूज की जगह पूरा वर्ड है यूसेज, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ओके, कैसे निकलेगा यूसेज वेरिएंस, कैसे निकलेगा, इसके लिए एस क्यू और ए क्यू को कंपेयर करेंगे। तो पहले आप प्राइस को कंपेयर करते हैं, अब आप क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे। तो एस क्यू माइनस ए क्यू मल्टीप्लाई एस पी, स्टैंडर्ड प्राइस रखना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगनी चाहिए थी 5,000 किलो। कैसे ये लॉजिक सेट हुआ था, 1 किलो पे 5 किलो, तो 1000 किलो पे 5,000 किलो। लेकिन यहां 5,000 की जगह कितना लगा दिया तुमने, बर्बाद कर दिया उसको, 5500 किलो लगा दिया इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है आपको 25, तो आराम से यहाँ आया 500 माइनस का, यहाँ 25 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आया 12,500, 12,500 एडवर्स। इसके बाद आपको क्या करना है, अपना आंसर चेक करके आना है, यानी आपको अपने आंसर का वेरिफिकेशन करके आना है। वेरिफिकेशन का जो आपका कोड होगा वो होगा 1 = 2 + 3। ओके, यहाँ फर्स्ट क्या है, 18,000 एडवर्स। फर्स्ट यानी कॉस्ट वेरिएंस है 18,000 एडवर्स, और सेकंड आया है आपका 5500 एडवर्स, और थर्ड आया है आपका 12,500 एडवर्स, और इनको मिला के आपका हो गया 18,000 एडवर्स। कि सर नंबर कितने मिलेंगे भाई, अगर ये 3 इसने पूछे हैं तो फिर ये छोटा क्वेश्चन है, 5 नंबर का समझ ले, फिर 5 नंबर मिल जाएंगे। अगली वीडियो में अपन बड़े क्वेश्चंस करेंगे, तो बड़े क्वेश्चनों में तो फिर बड़े नंबर मिलेंगे 15। चलो हो गया। क्वेश्चन अपन और करते हैं जो मटेरियल वेरिएंसेस पे है। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एंड एनालाइज द सेम। ठीक है, एनालिसिस भी करनी है। फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, क्या होता है, जैसे हमारे जो लेबर होते हैं ना, उनको वैसे अपन कार्ड देते हैं, जॉब कार्ड देते हैं, वैसे हमारे पास एक कार्ड होता है जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट मेंशन होती है कि भाई इतना रुपया लगना चाहिए। तो फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड इट इज़ ऑब्जर्व्ड, हमने ऑब्जर्व किया दैट 1 यूनिट, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर्स 2 kg ऑफ मटेरियल एम। ओके, आराम से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 1 यूनिट, समझो हम अगर एक्स को बनाने गए, एक्स क्या है, प्रोडक्ट का नाम है, सपोज हम एक्स को बनाने गए तो 1 यूनिट को बनाने के लिए हमें 2 kg एम जरूरत होगी। वापस पढ़ लो बोले, इट इज ऑब्जर्व दैट 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर्स 2 kg ऑफ मटेरियल एम एट 10 रुपये पर kg। तो ये सब तो वो है जो हमने सोचा, तो आपको यहाँ सोचा नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है स्टैंडर्ड। ये तो आपने सोचा, ठीक है। फिर बता दूं, आज अपन जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन वो सिंगल इनपुट वाले हैं। अगले वीडियो में तगड़े क्वेश्चन आएंगे जो डुअल या मल्टीपल इनपुट वाले क्वेश्चन है। ड्यूरिंग जनवरी 800 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स वर प्रोड्यूस। अब ये जनवरी की बात चल रही है, और जनवरी में हकीकत में 800 यूनिट बनाए गए। यहां साफ लिखा है कि ड्यूरिंग जनवरी, जनवरी के दौरान 800 यूनिट एक्स प्रोडक्ट के बनाए गए। एक्चुअल प्राइस जो हमने पे किया, एक्चुअल प्राइस पेड पर केजी ऑफ मटेरियल एम वाज 9 रुपी। जो हमने प्राइस दिया वो दिया 9 रुपए, एंड द एक्चुअल टोटल कॉस्ट 13,950 रुपए। तो हमने 800 यूनिट बनाए, ये बात सच है।
हमने 9 रुपए की रेट से माल खरीदा, ये सच है, और हमने 13,950 रुपए का बिल चुकाया, ये भी सच है। ओके, आराम से 13,950 रुपए आपने बिल दिया है, रेट है 9 रुपए, 9 एकम 9, 4 बज गया 49, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। आपने एक बार देख लेते हैं, 9 एकम 9 49, 9 पंजे 45, उसके बाद 4 बज गया 9 पंजे 45, सही बात है। 1550 kg, आराम से, बिल्कुल आराम से सुनो। 1 यूनिट में 2 किलो चाहिए होता है, 1 यूनिट में 2 किलो माल लगता है, 800 यूनिट में 1600 किलो माल लगना चाहिए। सॉरी, लेकिन 1600 की जगह 1550 किलो माल ही लगा है, और हमने 10 रुपए का रेट सोच रखा था, लेकिन 9 रुपए की रेट पे ही काम हो गया है। इस बार फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। इस बार हमने क्वांटिटी कम इस्तेमाल की है और रेट भी हमें सस्ता मिला है। अपन क्या सीख रहे हैं बेटा? अपन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लर्न कर रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो सबसे पहले पढ़े जाते हैं, स्टडी किए जाते हैं, वो है मटेरियल वेरिएंसेस। मटेरियल वेरिएंसेस में भी सबसे पहले अपन निकालना सीखते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट बनती कैसे है? क्वांटिटी और प्राइस से। एस क्यू गुणा एस पी, ए क्यू गुणा ए पी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। 1600 इंटू 10, 16,000 रुपये में काम होना चाहिए था। अगर मैं लाइन से दोहराऊं तो ये है कि 1 यूनिट में 2 किलो लगता है, तो 800 यूनिट में 1600 किलो लगेगा, तो 16,000 खर्च होने चाहिए थे। लेकिन आपके जो खर्च हुए हैं, क्वेश्चन ने खुद ने आपको एक्चुअल कॉस्ट दी है, देखो साफ लिखा है एक्चुअल टोटल कॉस्ट 13,950। वाह, आपके बच गए पैसे भाई, 2,050। आप 2,050 के फायदे में हो। ये फायदे का एफ नहीं है, फेवरेबल, इसको अपन बोलते हैं फेवरेबल। वह बात वही है, फायदा ही है 2,050 का। इसके बाद हम निकालेंगे मटेरियल का प्राइस वेरिएंस। मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, इनमें तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपया, एक्चुअल प्राइस 9 रुपया। अगर आपने जमा के रखा ना, क्वेश्चन को क्या जमाना पड़ता है, अगर आपने क्वेश्चन को जमा के रखा तो इजीली होगा बिल्कुल। और मल्टीप्लाई एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी विच इज 1600, तो भाई साहब आपको 1600 का फायदा हो गया। ये यहाँ पे 1,600 का फायदा हो गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस। एंड आप प्राइस के बाद अगला फैक्टर क्या है? क्वांटिटी। क्वांटिटी को क्या करते हैं? यूज। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस, क्या फॉर्मूला होगा? एस क्यू माइनस ए क्यू। कैसे याद करेंगे? पहले आप प्राइस कंपैरिजन करते हैं प्राइस वेरिएंस में, और क्वांटिटी कंपेयर करते हैं यूसेज वेरिएंस में। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है एस पी। ओके, आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है? तो आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट शुड बीन यूज्ड वो है 1600, और एक्चुअल क्वांटिटी दैट इज एक्चुअली यूज्ड वो है 1550, और स्टैंडर्ड प्राइस है आपका 10 रुपया। ठीक है, तो यहां आ गया 50 और ये हो गया बेटा 500। ठीक है, अब लास्ट में आपको याद रख के करना है वेरिफिकेशन। कुछ गलती हो गई है, 1600 में 1550 गए तो 50 होता है, और 10 के हिसाब से 500 होता है। यहाँ 1600 500 2100 आना चाहिए। ओके, मुझसे एक गलती हुई है, मैंने जब यहाँ पे लिखा तो फॉर्मूले में ए क्यू है, लेकिन मैंने एक्चुअल क्वांटिटी नहीं भरी है। एक्चुअल क्वांटिटी इस क्वेश्चन में 1550 है। ये 1550 आने पे यहाँ 1550 आएगा बेटा, सॉरी, है ना, 1550 आएगा, और फिर 1550 और 500 मिला के 2050 होता है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब हम वेरिफिकेशन करते हैं, इसलिए वेरीफाई करना चाहिए। अभी मुझे मेरी गलती समझ आ गई। पहला जो बराबर होता है वो 2 और 3 के बराबर होता है। तो जो फर्स्ट फिगर है वो है 2050 एफ, जो सेकंड फिगर है फाइनली वो है 1550 एफ, और थर्ड फिगर जो है बेटा जी वो है 500 एफ। तो मिला के ये हो जाता है 2050 एफ, 2050 एफ। तो इस तरह से ये
कंप्लीट मैच हो गया है। तो हमने आज सिंपल सा मटेरियल वेरिएंस सीखा। मटेरियल वेरिएंस में अभी हमने 3 सीखे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। वो क्वेश्चन जिसमें 2 तरह का माल यूज होता है या 3 तरह का माल यूज होता है वो अपन अगली वीडियो में देखेंगे। चलिए।